दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने चैनल साहित्य धारा क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत के बारे में। पद्मावत वैसे तो 57 खंडों में विभक्त है। हालांकि विभक्त नहीं है, लेकिन उसे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उसे 57 खंडों में बांट दिया गया है, क्योंकि पद्मावत मसनवी शैली में लिखी है, जो कि एक फ़ारसी लिपि है। फ़ारसी का एक अपनी शैली है, तो फ़ारसी शैली होने के कारण उसमें सर्गबद्धता नहीं है, किंतु कहानी क्रमवार धीरे धीरे बदलती रहती है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए या पाठकों के अध्ययन के लिए या उसके उसका लाभ उठाने के लिए उसे जो विद्वानों ने क्या किया है, उसे 57 खंडों में विभक्त कर दिया है, जिसमें से एक है अंतिम बचता है उपसंहार। यदि उपसंहार को भी जोड़ लिया जाए तो 58 हो जाते हैं। तो ऐसे तो 57 खंड ही माने जाते हैं। पिछले वीडियोस में हमने मानसरोदक खंड के 8 छंदों को व्याख्या सहित आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं नागमती वियोग वर्णन खंड का, जो 12 मासी पद्धति पर आधारित है। और जो महीने होते हैं 12 ही होते हैं। 12 महीनों का जो एक गृहिणी होती है, वो कैसे उन महीनों में अपने प्रेम के या अपने कंत के, अपने पति के, अपने प्रियतम के दूर जाने के उपरांत वह कैसे उन महीनों को सहन करती है, और उसमें कैसी उसकी मनोदशा होती है और शारीरिक दशा होती है, इसका बहुत ही अच्छा वर्णन जायसी ने अपने इस नागमती वियोग वर्णन खंड में किया है। तो दोस्तों, समय को व्यर्थ न करते हुए हम अपने छंद पे आते हैं और इसका पाठ करते हैं। उसके बाद हम जो इसके क्लिष्ट शब्द हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ भी बताने का प्रयास करेंगे और सरलतम रूप में आपके सामने इसकी व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा, धूम शाम धौरे घन धाये, सेज धजा बग पांत दिखाए। आगे है खड़क बीचु चमकहि चहु ओरा, बूंद बान बरसहि घन घोरा, उनई घटा आई चहु फेरी, कंत उबारो हऊ घेरी। दादुर मोर कोकिला पीयू, गिरह बीजु घट रहे न जीयू, पुण्य नखत सर ऊपर आवा, हऊ बिन नाह मंदिर को छावा। पुख्य लिखा, अर्थात इसका पुण्य मतलब होता है नखत सिर ऊपर आवा, हऊ बिन नाह मंदिर को छावा। अद्रह लाग भुइ लेई, मोहि बिनु पियु को आदर देई। जिन्ह घर कंता ते सुखी, तिह गौरव और गर्व, कंत पियारा बाहिरो, हम सुख भूला सर्व। तो कंत का अर्थ होता है, क्लिष्ट शब्दों का अर्थ समझते हैं। कंत का मतलब होता है पति या प्रियतम। तो इसके कई अर्थ हो सकते हैं। प्रायः पति के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। तो आषाढ़ महीना तो आप सभी जानते हैं बरसात का महीना होता है और उसका प्रथम महीना होता है। खड़क अर्थात तलवार, खड़क का मतलब होता है तलवार। और बगपात ये बगुला होता है, जो उसकी पंक्ति का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और अद्रह और पुण्य, दादुर का अर्थ होता है मेढक। ठीक है, आगे देखते हैं। मंदिर यानी घर को यहाँ पे उसके प्रसंग में इसको लिया गया है। तो और उनई घटा मतलब होता है जो उमड़ कर जो घटा आती है वो बरसती है, उसके बारे में यहाँ पे किया गया है। आगे देखते हैं।
तो अब इसकी एक क्रमबद्ध रूप से हम इसकी व्याख्या देखते हैं। चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा। अर्थात आषाढ़ का महीना आ पहुँचा है, उसके सूचक मेघ आकाश में उड़ते घुमड़ते हुए गर्जना करने लगे हैं। प्रिय के विरह रूपी बैरी ने लगता है कि दल बल के साथ युद्ध की घोषणा कर दी है। मुझे असहाय निर्बल समझकर धूम्रवर्णी काले धवल, अर्थात धूम साम धौरे घन आए, सेत ध्वजा बग पात दिखाए। जो उसको नागमती कह रही है कि मुझे असहाय और निर्बल समझकर जो धुएं के रंग के प्रकार के जो काले काले और कुछ सफ़ेद, धवल का अर्थ होता है सफ़ेद, धवल बादल क्या है, अनेकों प्रकार से वो सैनिक के रूप में जो है आ गए हैं। धौरे धन धाए, वो भागते हुए अपना जो है हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। और जो सेत ध्वजा बग पात दिखाए, अर्थात और जो बगुलों की पंक्तियां हैं तो वो ऐसे लग रही हैं कि जैसे कोई श्वेत या सफ़ेद रंग की फहराती हुई ध्वजा हो। तो कैसा प्रतीत हो रहा है, वो जो साजा विरह धुंध दल बाजा, ऐसा लग रहा है जो आषाढ़ का महीना है वो अपने बादल रूपी सैनिकों के साथ जो विरह रूपी जो दल है उसे क्या है, अपने दल बल के साथ सैनिक आ रहे हैं आक्रमण करने के लिए। और जो उस समय जो बगुले वो आकाश में उड़ते हैं तो वो उसके ध्वजा का परिचायक है। और उससे यह इंगित होता है कि ये जो विरह रूपी जो आषाढ़ है, जो विरह है, तो ये क्या है, अपने गाजे बाजे के साथ ये युद्ध के लिए आ रहा है। इसी के साथ खड़क बीच चमकहि चहु ओरा, बूंद बान बरसहि घन गोरा। उनई घटा आहि जहु फेरी, कंत उबारू मदन हो घेरी। खड़क बीच चमकहि चहु ओरा, अर्थात क्या लग रहा कि चारों ओर बिजली खड़क की तरह, तलवार की तरह चमकने लगी है। और बादलों ने जो उनके सैनिक रूपी जो बूंद हैं उनके बाणों की जो घनघोर वर्षा करने लगे हैं और आक्रमण करने लगे हैं। तो वो सैनिक रूपी जो बूंद हैं, आषाढ़ के महीने में जब बारिश होती है तो वो बूंदें बहुत तेज पड़ती हैं, शरीर पे चोट सी लग जाती है। तो उसी को लक्ष्य करके मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है कि जो विरह रूपी सैनिक आ गए हैं वो क्या है, अपने बूंद रूपी बाणों की घनघोर वर्षा करने लगे हैं। तो आगे उनई घटा आई चहु फेरी, कंत उभारो मदन हो घेरी। तो कवि कहना चाह रहा है कि अब ऐसे में चारों तरफ से मुझे क्या है, काम ने घेर रखा है या घेर लिया है, अर्थात काम के वेग से संत्रस्त हुई जा रही हूँ। अब तो तू शीघ्र आकर मुझे उबार ले, मुझे उससे बचा ले, अन्यथा और कुछ घटनाएं घटित हो सकती हैं। दादुर मोर कोकिला पियू, गिरह बीचु घट रहे न जियू। पुण्य नखत सिर ऊपर आवा, हऊ बिनु नाह मंदिर को छावा। दादुर मोर कोकिला पियू, अर्थात कभी कहना चाह रहा है जो दादुर अर्थात मेढक, मोर, कोयल और पपीहे की बोली, अपने प्रिय की टेर मेरे शरीर पर बिजली की तरह गिर रही है। तो यही होता है कि उसको ऐसा, जब ये दादुर, मोर, कोकिल, पीयू बोलते हैं तो क्या कैसा प्रतीत हो रहा, गिरहे बीज घट रहे न जीव, अर्थात मुझ पर बिजली की तरह गिर रही हैं और अब शरीर से प्राणों का बचना कठिन है। अर्थात वो दूसरे को अपने पीयू अर्थात अपने कंत के साथ देखकर जो उस पे है तो वो क्या कर रही कि मेरा अब जीवित रहना मुश्किल है, मैं अब जी नहीं सकती। इनकी जो दादुर की बोली है, मेढक है, मोर है, कोयल है और जो पपीहा है, ये जब बोलती है तो इसके अंदर एक ईर्ष्या उत्पन्न होती है जिससे कि उसको और भी विरह वेदना में वह उसे दग्ध कर देती है, उसे जलाने का प्रयास करती है। जो विरह रूपी उसके अंदर जो घट में जो वास करने लगा है, जो विरह का वास हो गया, उससे वह जीने में असमर्थ हो रही है।
पुण्य नखत सिर ऊपर आवा। अर्थात यानी ऐसा होता है कि जैसे इन पक्षियों की बोली होती है तो प्रिय जो उसमें इसमें से जाकर काम बिकल रही और यह व्यथा उससे सही नहीं जाती है। तो आगे क्या कह रहा कि पुख्य नखत सिर ऊपर आवा, हौ बिनु नाह मंदिर को छावा। अर्थात मंदिर को, मंदिर मतलब घर, यानी पुष्य नक्षत्र क्या है, अब बिल्कुल आ ही पहुँचा है और मेरे स्वामी है कि आए ही नहीं। ऐसी दशा में मेरे घर को, आखिर मेरे घर को कौन छाजन डलवाएगा, यानी कौन छाएगा। वो ग्रामीण और आंचलिक क्षेत्र के जो लोग हैं उनके वो जानते होंगे, जहाँ पे कच्ची कोठरियाँ बनी होती हैं उसके चारों तरफ क्या होता है, एक मुंडेर सी होती है, उसी पे वो छाजन करी जाती है जिससे कि उसमें पानी वर्षा ऋतु का अंदर प्रवेश ना कर सके और पानी से बचा जा सके। तो अब अर्थात उसके कहने का तात्पर्य है कि अब तक तो सबके प्रिय जो है परदेश से लौट आए हैं, पर मेरे प्रिय तो अब तक नहीं लौटे। तो मेरा इस सूने साने जो घर रूपी मेरा मंदिर है इसको कौन बसाएगा, अर्थात कोई नहीं है। लगता है मुझ अभागिनी को अब यह व्यथा सहने के अलावा दूसरा उपाय नहीं है। अद्रह लाग भूई लेई मोहि बिनु प्यू को आदर देई। अर्थात अद्रा जो है लग गया है। अद्रा एक नक्षत्र होता है, तो अद्रा नक्षत्र लगने के साथ धरती जल से आपूरित हो गई, तृप्त हो गई है। मतलब अद्रा नक्षत्र जो लगा है इससे क्या है, धरती की प्यास बुझ गई है पूरी तरीके से। मोह बिनु पीऊ को आदर देई, परंतु क्या कहती है कि मेरा तो प्रिय बाहर है, परदेश है, और प्रिय के बिना मुझे कौन आदर सम्मान देगा। अर्थात अद्रा ने आकर धरती की प्यास तो शांत कर दी, परंतु मेरे प्रियतम के बिना मेरे तन मन की प्यास को कौन शांति करेगा। अर्थात बहुत ही कठिन समय है। आगे कवि लिखते हैं, जिन घर कंता ते सुखी तिहि गौरव और गर्व, कंत पियारा बाहिरे हम सुख भूला सर्व। अर्थात कि जिनका कंता अर्थात घर पे है वो क्या है, ते सुखी, और तिह गौरव और गर्व, और उन्हें गौरव भी है और गर्व भी है, यानी उनके लिए उनका घर भी अच्छा है, सुखमय व्यतीत होगा समय भी, और उन्हें गर्व भी है और क्या है, गौरव भी है। उनका गौरव, किसी भी पत्नी का गौरव क्या होता है, उसका पति होता है। और कंत प्यारा बाहिरो हम सुख भूला सर्व, और मेरा तो पिया, मेरा तो प्रियतम बाहर है, साथ नहीं है, उनके लिए मुझे तो सारा दुख ऐश्वर्य सब कुछ भूल जाती हूँ, व्यर्थ हो जाता है। अर्थात मुझे किसी प्रकार का कोई गर्व नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी ये व्याख्या समाप्त होती है। अगर कोई दिक्कत हो आपको तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें अवगत कराएं और अपने प्रश्नों को पूछें। बाकी ये आपके सामने जो एक व्याख्या थी इसका मैंने सरल शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ऐसी आशा है कि आप सभी को समझ में आई होगी। धन्यवाद।